ये तूने क्या कर डाला? वो अंगूठी मेरी जान थी, तूने तो गुलफाम के जिस्म से जान ही जुदा कर दी। बेमौत मार डाला मुझे। ऐ जिब्रान, ऐ नादान, ये तूने क्या गजब कर डाला, क्या गजब कर डाला। अब क्या होगा आका? उस तिलिस्मी अंगूठी के बगैर आपकी जिंदगी बेबस और मजबूर इंसानों से भी बदतर हो जाएगी। ना आपकी वहशत से कोई डरेगा, ना आपकी दहशत किसी को डराएगी। लोग आपसे डरने के बजाय आपका मजाक उड़ाएंगे, जैसे शहजादी हुस्नारा आपकी खिल्ली उड़ाती है। खामोश, नामाकुल, इस बदनामी का ढिंढोरा मत पीट। मैंने तुझे खबरें लाने के लिए पैदा किया, मेरी बदनामी की खबरें उछालने के लिए नहीं। गुस्ताखी माफ हो आका, मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि कमजोर कल लोग मजाक उड़ाते हैं। मेरा मजाक उड़ाने वालों की गर्दन उड़ा दूंगा मैं कोई इंसान नहीं और ना ही हकीर आदमजाद हूं। मैं जिन हूं, जिन। इंसान को पत्थर और पत्थर से इंसान बनाना मेरा शौक है। पिंजरे की चाबी हैवाने दश्त की गार में फेंक दी है। हैवाने दश्त? हाँ, हैवाने दश्त, एक खतरनाक, खौफनाक, आदमखोर हैवाने दश्त। उसकी गार में कदम रखना, अपनी मौत को दावत देना, हैवाने दश्त की जियाफत करना है। उस खूंखार जानवर के दांत इंसानों और बड़े बड़े जानवरों की हड्डियों का चूरमा बना देते हैं। तब तो वाकई फिक्र की कोई बात नहीं, मगर हुस्नारा को यहीं छोड़कर वो अमल के लिए जाना कहां है? जिंदा ने हयात जाना होगा तिलिस्म मुखबिर, जिंदा ने हयात। जो तिलिस्मी अंगूठी अपने तिलिस्म से जीते जागते इंसानों को बेजान पत्थरों में बदल देती थी, वो खुद भी पत्थर की बन चुकी है। और अफसोस की बात तो यह है कि उस तिलिस्मी अंगूठी का तिलिस्म भी बेहकीकत होकर रह गया है। भाईजान, सबसे ज्यादा अफसोस की बात तो यह है कि उस अंगूठी में हमारे वालिदैन कैद हैं। और अब यह सवाल उठता है कि हम उन्हें वहां से आजाद कैसे कराएं? जब तक जिब्रान को पत्थर से दोबारा असली हालत में नहीं लाया जाता, हम अपने वालिदैन को भी आजाद नहीं करा सकते। मगर जिब्रान को पत्थर से इंसान बनाएगा कौन? जिब्रान को पत्थर से इंसान तो अब गुलफाम भी नहीं बना सकता। गुलफाम की सारी तिलिस्मी ताकत तो इस अंगूठी के पथरा जाने से खत्म हो चुकी है आका। मगर जिन्हें दौलत और जिन्हें रियासत, मुर्गे सादत के दोबारा पैदा होने के बाद तुम्हारी तिलिस्मी कुव्वतें वापस आ चुकी हैं। हाँ जिन्हें रियासत, क्या तुम हम दोनों के लिए कुछ नहीं कर सकते? आका, हम अपनी जानें अपनी आकाओं पर कुर्बान कर सकते हैं, मगर इस सिलसिले में हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी तिलिस्मी कुव्वतें बेकार हैं। हमारा तिलिस्म इस पत्थर को इंसान नहीं बना सकता आका, नहीं बना सकता। और ना ही सोटे वाला जिने जारिब, सुरमे दानी वाली सुरमई परी, और ना ही कालीन वाला जिने हवाबाज किसी काम आ सकता है। ताज्जुब है, इतनी सारी कुव्वतों के बल पर भी हम कितने बेबस हैं। इस जंजाल से छुटकारा पाने का
कोई तो रास्ता ढूंढ निकालना ही होगा। हाँ भाईजान, हम इस तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रह सकते। हमें अपने वालिदैन को हर हाल में और जल्द से जल्द आजाद कराना पड़ेगा। मगर कैसे कैसे? आका, उम्मीद की बस एक ही किरण दिखाई दे रही है। वो क्या? मेरी मुंह बोली बहन चांद परी। मगर चांद परी तो कोहिकाफ तक नहीं आ सकती, फिर वो हमारी मदद कैसे करेगी? ये मैं नहीं जानता कि चांद परी हमारी मदद कैसे करेगी, मगर मेरा दिल कह रहा है, मेरी छठी हिस्स कह रही है कि चांद परी इस सिलसिले में हमारी मदद जरूर कर सकती है। ये ठीक है कि चांद परी कोहे खाफ नहीं आ सकती, मगर मैं तो उसके पास पलक झपकते पहुंच सकता हूं। तो ठीक है, तुम फौरन चांद परी के पास जाओ दौलत, फौरन जाओ। जो हुक्म आका, खुदा हाफिज। बहन चांद परी, कहां हो तुम मेरी बहन? देखो, तुम्हारा भाई जिने दौलत तुमसे मिलने आया है। अरे वाह भाई दौलत, आप कोहिकाफ से इतनी जल्दी वापस आ गए। लगता है आपकी तिलिस्मी कुव्वत वापस मिल गई है। आपको मुबारक हो। मगर वो तिलिस्मी कुव्वत मेरे आका के काम नहीं आ रही है। आप बहुत परेशान हैं। जरूर कोई अहम बात है, मुझे बताइए क्या मामला है? आका जलाल के माँ बाप को जादूगर जिब्रान ने गुलफाम की तिलिस्मी अंगूठी में कैद कर दिया है, और इत्तेफाक से उस अंगूठी के साथ खुद भी पत्थर का हो गया है, और कोई नहीं जानता कि इस तिलिस्म का तोड़ क्या है। गुलफाम भी उस अंगूठी के बिना कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब है कि पत्थर बनाने वाले अंगूठी के तिलिस्म का राज उसी अंगूठी में है। मगर अंगूठी तो पथरा चुकी है, अब हमारे पास मायूसी के सिवा कुछ नहीं है। भाईजान, मायूसी, नाउमीदी और नाकामी तो आखिरकार शैतानी ताकतों का मुकद्दर होता है, हमारा नहीं। अल्लाह पर भरोसा रखो। मैं नाउम्मीद नहीं हूँ बहन, मेरी उम्मीद की किरण तुम हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। सुभान अल्लाह। मुश्किल में अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है। अब देखो ना, इसमें अल्लाह ही की मसलहत थी जो जलाल और बिलाल के माँ बाप ने उस वक्त भी वही तिलिस्मी जूते पहन रखे थे जो मैंने उन्हें दिए थे। हाँ, मगर उससे क्या होगा? अब पथराई हुई अंगूठी में बाहर से तो कोई जा नहीं सकता, मगर मेरे तिलिस्मी जूते तो अंदर हैं। मैं अभी पता करती हूँ कि क्या किया जा सकता है। वो मौजूद हैं। अपने तिलिस्म से अंगूठी के अंदर का तिलिस्मी राज जरूर मालूम कर सकते हैं। चांद परी, ये तो अल्लाह की कुदरत है। मैं अभी पता करती हूँ। मेरे तिलिस्मी जूते, तिलिस्मी अंगूठी का राज मालूम करो कि उसके तिलिस्म से पथराए हुए इंसानों को उनका जिस्म और जान कैसे लौटाई जा सकती है, और पथराई हुई अंगूठी कैसे असल हालत में आ सकती है। तुम तो जानते हो कि जादूगर जिब्रान पथरा चुका है। ऐ तिलिस्मी अंगूठी, तूने चांद परी का सवाल सुना। बता कि जादूगर जिब्रान को असल हालत में कैसे लाया जाए। ये सिर्फ मुझे पहनने वाला मेरा मालिक ही कर सकता है, या मैं। मगर हम दोनों ही पथरा चुके हैं।
इसलिए तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। कोई दूसरा तरीका भी तो होगा। मेरे जादू के असर को खत्म करने की दो सूरतें और हो सकती हैं। एक तो ये कि आका गुलफाम मर जाए, जो मेरा असल मालिक है, या फिर आका गुलफाम को कोई दूसरा मार दे। मगर तू हंस क्यों रही है? इसलिए कि आका गुलफाम को कोई मार नहीं सकता। ऐ चांद परी, तिलिस्मी अंगूठी से शुक्रिया। ज्यादा नहीं बताएगी। चांद परी, गुलफाम बड़ा अय्यार और मक्कार है। उसने एहतियातन अपनी जान हिफाजत से किसी परिंदे में छुपा रखी है। खैर, उसका भी कोई न कोई हल जरूर निकल आएगा। आखिर गुलफाम को मारने के लिए ही तो हमने कोहे खाफ का सफर किया है। वो हमसे कब तक बचेगा? आखिर उसकी जान का राज भी हम मालूम करके रहेंगे। अच्छा, अब हमें इजाजत दो चांद परी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी ताकत को क्या होता जा रहा है? मेरी शैतानी क़ुव्वतों में कमी क्यों होती जा रही है? मैं अपने और काम में क्यों लगाऊं? ए आकाए सामरी, तेरा ये बंदा, तेरा ये सामरी, अंधेरों और तारीकियों का पासबान, काली दुनिया का हुकूमत, शहंशाह जादूगरान, शैतानी क़ुव्वतों का निगहबान, खुद शैतानी ताकतों को खोता जा रहा है। आकाए सामने, आकाए सामने, फरियाद है आकाए सामने, फरियाद है। ऐ तिलिस्मी परिंदे, क्यों परेशान है? कहाँ मेरा जिब्रान है? आकाए सामने, आका जिब्रान अपनी ही गलती का खमियाजा भुगत रहे हैं। जादू के उल्टे असर ने उन्हें पथरा दिया है। वो सर से पैर तक पत्थर के पुत बन चुके हैं। मेरा सबसे अजीज बंदा, उसका ये हश्र हो गया। सुबह से लेकर शाम तक हजारों बार सामरी सामरी कहते हुए थकता नहीं था। वो बेजान और बेजुबान हो गया। तभी तो मैं कमजोर होता जा रहा हूं। उसकी इबादत मेरी ताकत थी, मेरी सबसे बड़ी ताकत। मेरी इबादत में जिब्रान का सर अकीदत से जितनी बार झुकता था, मेरा सर उतनी बार उठता था। जिब्रान का पत्थर बन जाना जिब्रान की ही नहीं, मेरी शिकस्त है। सारी शैतानी क़ुव्वतों की शिकस्त है। मगर मैं इस शिकस्त को फतेह में बदल दूंगा, फतेह में बदल दूंगा। मैं खुदाई क़ुव्वतों को मैं जीतने नहीं दूंगा। आकाए सामने, इस शैतानी काम में देर नहीं करनी चाहिए और हमें जल्द से जल्द आका जिब्रान को बचा लेना चाहिए। तू ठीक कह रहा है परिंदे। अब देख मैं क्या क्या रूप बदलता हूँ। आका सामरी, सामरी सामरी सामरी, मैं हूं आकाओं का आका सामरी, अंधेरे और तारीकियों का पासबान, काली दुनिया का हुक्मरान, शहंशाही जादूगरान सामरी, शैतानी क़ुव्वतों का निगहबान सामरी। अब मैं अपने अजीज बंदे की मदद खुद करूंगा। मेरे जिब्रान को पत्थर बनाने के जिम्मेदारों की खैर नहीं। कोई सामरी के कहर से बचेगा नहीं, उसके कहर से कोई बचेगा नहीं। आकाए सामरी के इस नए रूप को तिलिस्मी तोते का सलाम अर्ज है।
एक परिंदे, अब मैं कोई काफ जाऊंगा और अपने जिब्रान को पत्थर से इंसान बनाऊंगा। अगर आका जिब्रान फिर से इंसान बन जाए तो मुझे बेहद खुशी होगी। तिलिस्मी परिंदे, तेरी बातों से कभी कभी इंसानियत की बू आती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरे तिलिस्मी जिस्म में किसी शरीफ इंसान की रूह समा गई है? नहीं आका, मेरी जुबान जरा चिकनी है, वक्त बेवक्त फिसल जाती है। तो अपनी इस चिकनाहट को कम कर, वरना किसी दिन पछताएगा। चल, अब हम कोई खाफ की तरफ उड़ान भरते हैं। मैं उस गुलफाम का गला घोंट दूंगा।